नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक डिवीजन पार्ट 2। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीडियो हमने क्या बनाई थी, कैसे बनाई थी। लेकिन अगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो का पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर भी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था x की पावर 4 का मतलब क्या होता है। x की पावर 4 का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स इंटू एक्स। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि जब सेम वैल्यू होती है, सेम एक जैसी वैल्यू होती है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके 1 दे देती है। अब यहां पर बचा आपका सिंगल x, तो 1 इंटू वन इंटू वन, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। फिर मैंने प्यारे बच्चों आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिसमें आपको ये करना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली मेंटली आप मन में ही सोच सकते हो, ऊपर 4x है, नीचे 3x है, तो 4 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या बचेगा, एक सिंगल x बचेगा। उसी तरीके से आप यहां पर भी मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 माइनस 2 आपके 3y बचेंगे। यहाँ 8m है, यहाँ 5m है, 8 में से 5m कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे आपके 3m। तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 माइनस 5 m रेज़ टू द पावर 3। यहाँ 3m है। अब आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। पैटर्न आप आई थिंक ये ऑब्जर्व इजिली कर पा रहे होंगे कि ये नीचे जो है आपकी वो ऊपर जाके -2 ऊपर आए, यहाँ +5 था, ऊपर जाके -5 ऊपर आए। तो उसी पैटर्न को अगर हम कंटिन्यू करें तो ये हो जाएगा, आप जानते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा 2 किसका, क्योंकि आपके माइनस का बड़ा है तो यहाँ माइनस का 2 आएगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। m रेज़ टू द पावर -8, ये ऊपर जाएगा आपका -5, m रेज़ टू द पावर 30। वेरी सिंपल, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है आपको। उसी तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। यहां पर भी आपको डरना नहीं है, इसी तरीके से करना है। 8 माइनस 6, बस मैथ्स के नियम को फॉलो करते रहना है। n रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू n रेज़ पावर 1, जिसको आप लिख सकते हैं m स्क्वायर n। वेरी सिंपल। उसी तरीके से आप इसको भी कंटिन्यू करिए। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, x तो x से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ y है या z है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको समझाया था कि 5 से 5 कैंसिल होके 1 आ जाता है, उसी तरीके से x से कैंसिल हो जाएगा, 1 देगा। लेकिन अगर हम x में y कैंसिल करना चाहें तो मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूंगा, x डिवाइडेड बाई y रखना चाहूं, क्या वैल्यू रखूं, क्या यहाँ 1 आएगा। 1 तो तभी आता है ना जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो। जब यहाँ सेम ही नहीं है तो 1 आ नहीं सकता है। और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना x के बारे में पता है ना ही मुझे y के बारे में पता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर x की वैल्यू 10 हुई और y की वैल्यू 5 हुई तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी 2। बट क्योंकि हम डेफिनेट नहीं है कि x की वैल्यू 10 ही होगी और y की वैल्यू 5 ही होगी, तो हम ये कह नहीं सकते कि 2 वैल्यू आएगी। हो सकता है कि x की वैल्यू 100 हो तो y की वैल्यू 20 आ जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप x में x का डिवाइड लगाएंगे तो 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर x 100 होगा तो ये वाला x भी 100 होगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 1। अगर ऊपर वाला x 1000 हुआ, नीचे वाला भी x 1000 हुआ, तो 1000 से 1000 का भाग देंगे तो भी 1 आएगा। तो ये बात तो डेफिनेट है, तो यहां पर कह पाना कंफर्म होता है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से x से x को कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ये बात नहीं भी समझ में आई है तो आप छोड़ दीजिए, आप इतनी बात समझिए कि x का x के साथ कैलकुलेशन होगा, y का y के साथ डिवीजन होगा, z का z के साथ डिवीजन होगा, m का m के साथ डिवीजन हो सकता है। x को y के साथ डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो x को x के साथ डिवाइड करेंगे। x रेज़ टू द पावर 8 माइनस 3 इंटू y की रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई z रेज़ टू द पावर 8। 8 माइनस 3 5, x रेज़ टू द पावर 5, y रेज़ टू द पावर 5
डिवाइडेड बाई जेड रेज टू पावर 8। आंसर कितना सरल है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी करिए। यहां तो स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। k रेज टू पावर 3 माइनस 6 m रेज टू पावर 2 माइनस 2 k रेज टू पावर माइनस 3 m पावर 0। और मैंने वो पहले पिछली वीडियो में बताया है किसी की भी पावर 0 1 होता है। k माइनस 3 इंटू 1 और 1 का किसी मल्टीप्लाई करोगे k रेज टू पावर माइनस 3 आंसर। आइए चलिए इन दो क्वेश्चनों को भी हम फटाफट से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम साइन को देखेंगे। तो साइन में क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। होता कुछ नहीं है, बेसिकली ये होता क्या है कि ये माइनस ऊपर चले जाता है और माइनस से माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाता है। और अभी हमने क्या सीखा था, थोड़ी देर पहले अभी हमने ये सीखा कि जब ये ऊपर जाता है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो वही हम लगाएंगे m रेज टू दी पावर 8। अब ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो सर माइनस कैसे होगा, सिर्फ माइनस साइन लगाना है आपको बीच में, सिर्फ बीच में माइनस साइन लगाना है और ये एज इट इज ब्रैकेट में -5। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। जैसा हम उन पिछली वीडियोस में हमने देखा या हमने सीखा कि कैसे आप m की पावर 8 थी और नीचे m की पावर 5 थी, तो ये ऊपर जाके 8 माइनस 5 हो रहा था। उसी तरीके से मैंने ये कर दिया, माइनस लगा दिया एंड -5 को ऊपर ले गए। m रेज टू द पावर 8 माइनस की वजह से ये हो जाएगा आपका +5 एंड m की पावर 13। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये माइनस को आप ऊपर पहुंचाइए सबसे पहले। अब आप क्या करेंगे, कट करेंगे 6 से 24, 6 4 जा 24 माइनस। अब कोई पावर नहीं होती तो क्या मानते हैं, 1 पावर मानते हैं। 4 x की पावर 2 माइनस 1, मन में कैलकुलेशन करेंगे, 2 माइनस 1 1, शाबाश। 5 माइनस 8 3, शाबाश। m में से z माइनस हो नहीं सकता, m डिवाइडेड बाई z नहीं हो सकता है, तो ये एज इट इज रहेगा। m रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई z रेज टू द पावर 3। 1 पावर को लिखते नहीं बच्चों, ठीक है। ये आपका हो गया सिंपली आंसर। चलिए बच्चों, अब हम इसमें सीखने वाले कि कैसे कॉमन लिया जाता है। कॉमन लेने में भी मैंने देखा है कई बच्चों को समस्या आती है। देखते हैं कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो छोटी पावर वाला होगा उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। अब इसका बारी बारी से इन दोनों में डिवाइड करेंगे। m रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई m रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पर आएगा, आप जानते हो सॉल्व करके क्या आने वाला है 2, तो यहाँ आएगा m की पावर 2। m रेज टू द पावर 3, m रेज टू द पावर 3, यहाँ आएगा m बेसिकली 0 पावर आएगी जो कि मतलब होता है 1, तो -1। तो कॉमन लेना इतना आसान होता है। बहुत सारे बच्चों को कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है। जो भी है आप मैं रिवाइज कर रहा हूं, छोटा वाला पावर वाला लीजिए बाहर, अब उसका बारी बारी से एक बार इधर डिवाइड करिए, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 x3। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोई पावर नहीं है, 1 मानेंगे। अब देखते हैं क्या कॉमन लिया जा सकता है। छोटी पावर वाला देखिए, छोटी पावर है आपकी 1, y में छोटी पावर क्या है, y रेज टू पावर 3। चलिए कॉमन लेते हैं। तो अब x स्क्वायर y रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई x पावर 1 y रेज टू पावर 3। अब डिवाइड करना है, तो ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो यहाँ आएगा 1, ऊपर 5 है नीचे 3 है, यहाँ आएगा स्क्वायर, यानी एक्स वाई स्क्वायर। वेरी गुड, एक्स वाई स्क्वायर माइनस। अब इसका इधर डिवाइड लगाएंगे, x1 y रेज टू पावर 3, x1 y रेज टू पावर 3, तो बेसिकली 3 राइट। तो इससे आपका ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 1 into 1 is equal to 1। तो यहाँ बच्चों बचेगा आपका 1। आई होप कि कॉमन लेना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेके हम समझाने की कोशिश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्यू। चलिए सबसे पहले नंबरों में देखते हैं। नंबरों में आपको ऐसा सोचना चाहिए, कभी भी इस तरीके से आ जाए और आपसे बोले कि भैया कॉमन लीजिए, ब्रैकेट के बाहर कुछ कॉमन लेना है आपको, तो सबसे पहले आप ये सोचिए नंबरों में कि ऐसा बड़े से बड़ा क्या लिया जाए जिससे कि ये दोनों ही कट सके। तो वो है आपका 12। 12 वो नंबर है जो इसको भी पूरा कैंसिल करेगा, इसको भी पूरा कैंसिल करेगा मैक्सिमम। होने को तो बहुत नंबर है, 2 भी दोनों को कैंसिल कर सकता है, 4 भी कर सकता है एंड आपका 6 भी कर सकता है, लेकिन हम बड़े से बड़ा नंबर लेंगे, और 12 भी कर सकता है लेकिन बड़े से बड़ा नंबर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। और x की पावर 5 यहाँ पर है नहीं है, तो x में कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता है, माफ कीजिएगा थोड़ा इंच फैल रहा है। y रेज़ टू पावर 3 और y रेज़ टू पावर 8 में क्या कॉमन लिया जा सकता है, y रेज़ टू पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ y रेज़ टू पावर 3 कॉमन लेंगे। तो 12 2 24, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 12 1 12। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, y रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाई y रेज़ टू पावर 3 क्या आएगा, y रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 5 z एज इट इज आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में 1 बच्चों लिखते नहीं है, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है मैथमेटिक्स, बस आप बेसिक को पकड़ के रखिए। अच्छे इसमें एक चीज और मैं समझा देता हूं, अगर आपको यहां तक समझने आ गया है तो अगर मैं यहां पर बाहर माइनस साइन कॉमन ले लेता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है। ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से यहां देखिए, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। इसी तरीके से यहां देखिए, यहां माइनस कॉमन ले लेता तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। वेरी सिंपल। तो ये आपको कहाँ यूज होते हैं, जहां तक आपने गुणनखंड करते हो बीजगणित के, वहां पर इनका बहुत ज्यादा यूजेस होता है। तो इसलिए आपको डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, आपको कॉमन लेना अच्छे से आना चाहिए। बच्चों जैसा कि मैथ्स में बोलते हैं कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया है, तो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ये आपको होमवर्क करना है। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस को आपको करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे किस तरीके से सॉल्व किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये वाला क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ। सबसे पहले हम साइन सोचेंगे, माइनस प्लस का क्या साइन आएगा, माइनस। 40 से इसका डिवाइड दे देंगे, 40 2 80, सिंपल 2 आएगा। x की पावर 2, x की पावर 2 में से हम माइनस कर देंगे पावर 3। मैंने आपको बोला है कि प्लस पावर ऊपर जाके माइनस जाएगी, सिखाया गया आपको। y पावर -8, ये पावर ऊपर जाएगी -3, -3 तो +3 हो जाएगा। तो मैं सीधे +3 लिखूंगा प्यारे बच्चों, सीधे मन में कैलकुलेशन करूंगा। z पावर 3 + 5, ओके। अब मैं सीधे आंसर लिखूंगा फाइनल, -2 x पावर -1, y पावर -5, z पावर +8, दैट्स इट आंसर। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है लेकिन माइनस साइन है तो आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको कॉमन वाले क्वेश्चंस भी करके लाने हैं। एक्सरसाइज 2 है, इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन और करने हैं। एंड इसी तरीके से हमारी क्लासेस को वॉच करते रहिए एंड मैथ्स को प्यारे तरीके से इजी वे में समझते रहिए। मैं हूं आपका प्यारा टीचर, आपका प्यारा भाई सार्थक अग्रवाल।